हेलो एवरीवन। देखिए पिछले लेक्चर में जो है क्या कहते हैं कि आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया था। ठीक, आज इस वीडियो में हम आपको फ्यूल, शाफ्ट, सिस्टम जो है ये तीनों बता करके आज ख़त्म करेंगे। ठीक ना। देखिए सबसे पहले बात होती है कि सर देखिए इसमें तो हम बता ही चुके हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, सिस्टम से रिलेटेड, सराउंडिंग से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड और उसके जो नियम है उससे रिलेटेड। ठीक, ये सब हम बता ही चुके हैं आपको। टेम्परेचर क्या है, ये सब जितने भी सवाल हैं आपके, ये सब हम क्या लिखवा चुके हैं पिछले स्टैंड पे। आज हम बताएंगे आपको थोड़ा सा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बारे में। देखिए एक क्वेश्चन बनता है इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट कहा जाता है कि कन्वेंशनल कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या हैं। 5 नंबर का ये रहेगा। दोनों में एक एक को आप बताइए, दोनों के एक उदाहरण दे के समझाइए, दोनों के एक उदाहरण देकर समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, लगभग आपके हर साल पूछा जाता है। आप देख लीजिएगा, आप में आपके बीई में भी आता है, बीई के जो लास्ट चैप्टर है उसमें भी ये पूछा जाता है कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में। और यहाँ पे तो बीएमसीई में आपके पूछे ही जाते हैं। ठीक, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस ये क्या है, पहले इनको आप बताएंगे और फिर इन दोनों में आपका क्या, दोनों में एक एक को लेकर के उदाहरण सहित आप उसको समझाइए। ठीक, फिर बनता है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल में डिफरेंस बिटवीन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस एंड कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। यानी कि जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, उन दोनों में क्या अंतर है उसको बताइए। 5 नंबर का ये सवाल आता है और 5 टॉपिक बस आपको हम लिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा या 6 होगा, उसको आप लिखिए और नंबर पा जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल है ये और हर बार पूछा जाता है। ये इससे मतलब सवाल देखिए ऐसे बनेगा। और तीसरा सवाल जो बनता है आपका यहाँ से, तीसरा सवाल ऐसे बनता है कि आपका जो एनर्जी में सोलर या सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा क्या है इसके बारे में बताइए। इसके हानि एवं इसके लाभ बताइए। ये भी हम बता चुके हैं आपको, इसके हानि क्या है, इसके लाभ क्या है। ये भी आप क्या करेंगे, बढ़िया से आपके नोट्स में लिखाए हुए हैं वहाँ से देख करके इसको लिखिएगा। फिर उसके बाद टाइडल एनर्जी, ठीक, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब क्या है, इनकी व्याख्या कीजिए। इसमें से एक पूछ लेगा या फिर 2 उठा करके दे देगा। ठीक, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से। तो ये आपका क्या होगा, ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं फ्यूल में। देखिए 10 नंबर का आपका जो ये सवाल आएगा, ये दोनों को मिला के है, कन्वेंशनल वाला और ये सोर्सेस वाला। हो सकता है ये दोनों मिला करके, ये और ये मिला करके 15 नंबर आए, क्योंकि आपके किताब में तो ये एक ही चैप्टर दिया है, लेकिन हमने अलग अलग कराया है। अलग अलग इसलिए कराया है क्योंकि थोड़ा सा डीप में पढ़ाना चाहते थे और आप जानते हैं जब तक समझ में नहीं आता हमें तब तक मज़ा नहीं आता है। ठीक, तो इसलिए इसको समझाने के लिए हम क्या किए थे, थोड़ा अलग किए थे। और आप देखेंगे कि आपके नोट्स में और आपकी किताब से काफ़ी अंतर होगा। ठीक ना, तो इसीलिए हम क्या किए थे, उसको अलग से बताए थे। ठीक, अब बात करते हैं कि फ्यूल क्या है, ईंधन। ठीक, क्वेश्चंस क्या बनता है ईंधन में, इसकी बात कर लें पहले। सबसे पहले जो लिखा है वही क्वेश्चन, ईंधन क्या है। ठीक, ईंधन क्या है, ईंधन के ऊष्मीय मान से आप क्या समझते हैं। ठीक, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ईंधन क्या है, ईंधन के हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उच्च ऊष्मीय मान एवं निम्न ऊष्मीय मान से आप क्या समझते हैं। ठीक, एक बार एग्जाम में आया था कि ऊष्मीय मान क्या है इसको बताइए, है बहुत शॉर्ट में। अब ऊष्मीय मान आप कैसे बताएंगे, ऊष्मीय मान बताने के बाद, है तो बहुत शॉर्ट में, अब उसको आप बताएंगे, बताने के बाद नीचे आप क्या करेंगे, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, लो कैलोरीफिक वैल्यू, दोनों को ले करके आप समझाते हुए आगे निकल जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको समझा लेंगे और कर ले जाएंगे। ठीक ना। अब जो आपका तीसरा सवाल बनता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है वो ये है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन के दहन समीकरण को बताइए।
ठीक, एक ये सवाल बनता है ईंधन से। और दूसरा यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम कहें कि ये सवाल 70% इंपॉर्टेंट है, ये 30% इंपॉर्टेंट है, ये 30% इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका 100% इंपॉर्टेंट है हर एक सवाल में। देखिए केमिस्ट्री में तो ये ऑप्शन रूप से पूछा जाता है, और यहाँ पे आपके वहाँ केमिस्ट्री में ऑप्शन रूप से, और यहाँ पे 5 नंबर में ऐसे पूछता है C10 ऑक्टेन संख्या का क्या उपयोग है, क्या उपयोग है, परिभाषित कीजिए। देखिए पहले C10 U10 का उपयोग क्या है, पहले आपको परिभाषा लिखना है कि इसका हाँ ये परिभाषा होता है, फिर आप उपयोग लिखेंगे डीजल पेट्रोल इंजन में किस लिए प्रयोग किया जाता है, C10 का किस लिए, ऑक्टेन का कहाँ पे, डीजल का कहाँ पे, पेट्रोल का ये क्या है, ये पूरा आप बढ़िया से तैयार करेंगे इसको C10 और ऑक्टेन से। लगभग हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाएगा ये, चाहे जिसमें भी ये रहेगा वहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब तीसरा वाला जो आपका है, ये 15 नंबर का लगभग पूछा जाता है, मशीन पार्ट्स, पिन और कॉटर। एग्जाम में देखिए इसका सब क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन बनेगा सब, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता इसमें। कैसे बनेगा देखिए, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे। पिन और कॉटर क्या है, या पिन से आप क्या समझते हैं बताइए। ठीक, पिन से आप क्या समझते हैं, या फिर ज्वाइंट जो होते हैं, जोड़, जोड़ में पिन का क्या उपयोग है, परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। ठीक, फिर उसके बाद कॉटर का क्या उपयोग है, कॉटर का क्या उपयोग है उसे परिभाषित कीजिए। फिर अगला सवाल कि पिन एवं कॉटर का प्रयोग से हमें क्या लाभ है एवं क्या हानि है वो बताइए। ठीक, ये क्वेश्चंस बनता है। देखिए जो जितने भी क्वेश्चंस हम लिखा रहे हैं आपको, अगर इसमें आपका कहीं कुछ छूट जाए, ठीक, ऐसा लगे आपको कि सर ये आप नहीं पढ़ाए हैं, तो आप हम पहले ही बता दिए, कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब में, नीचे आपके कमेंट सेक्शन रहते हैं, वहाँ पे आप कमेंट कर देंगे और हम उसको पढ़ ले जाएंगे। ठीक, तो आपको हर का सभी प्रॉब्लम में नहीं आना है कि सर कहीं पे कुछ छूट गया है, हम अब कैसे करें, क्या होगा, ये सब नहीं सोचना है। ठीक, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद अगला जो बनता है क्वेश्चन कि कुंजी एवं कुंजी मार्ग से आप क्या समझते हैं, कुंजी मार्ग से आप क्या समझते हैं। ठीक, या फिर आता है क्वेश्चंस कि आप जो है रेक्टेंगुलर की, उडरफ की, जीव हेड की और एक आध की रहेगा को समझाइए। ठीक, तो ये आपको बताना रहेगा। एक सवाल और बनता है कि स्प्लाइन क्या है, स्प्लाइन शाफ्ट किसे कहते हैं, ये भी हम लिखा चुके हैं आपको, स्प्लाइन शाफ्ट क्या है। ठीक, और फिर लास्ट सवाल जो बनता है, कुंजी का क्या प्रयोग है, कुंजी मार्ग का क्या प्रयोग है, स्प्लाइन शाफ्ट का क्या प्रयोग है। एक सवाल यहाँ से बन जाता है। ठीक, अब आता है शाफ्ट कॉलर, शाफ्ट कॉलर नकल ज्वाइंट और कॉटर ज्वाइंट। शाफ्ट क्या है बताइए, कॉलर किसे कहते हैं समझाइए, एक सवाल। दूसरा सवाल, कॉटर पिन क्या है, कॉटर पिन नहीं, कॉटर ज्वाइंट क्या है बताइए। अगला सवाल, नकल ज्वाइंट किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। कॉटर ज्वाइंट किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, चित्र सहित पूछता है, ठीक ना। कपलिंग क्या है, क्लच क्या है, सीधे सीधे सवाल बनता है, कपलिंग किसे कहते हैं, क्लच किसे कहते हैं समझाइए। ठीक, बियरिंग में आपका पूछता है, बियरिंग से देखिए क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांस रहते हैं, बियरिंग से और गियर से और स्प्रिंग से, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल ऐसे बनता है, बियरिंग क्या होता है, ये प्रकार के बियरिंग को बताइए, फुट स्टेप प्रकार के बियरिंग को बताइए। ठीक, तो आपको वहाँ बताना रहेगा कि हाँ रोलर बियरिंग, बॉल बियरिंग, जो भी पूछेगा उस बियरिंग से क्या समझते हैं, उसका सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, गियर में आपका क्या बनता है सवाल, गियर में 3 सवाल बनते हैं मोस्ट रूप से। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि गियर की उपयोगिता बताइए, गियर क्या है, तो आप बताएंगे कैसे ड्राइव के लिए गियर का प्रयोग करते हैं। फिर आता है सिंपल कंपाउंड गियर ट्रेन से, गियर ट्रेन क्या है, गियर ट्रेन को समझाइए। फिर एक सवाल बनता है गियर के मॉड्यूल, गियर के मॉड्यूल, पिच, पिच सर्किल डायमीटर आदि
पिच सर्किल डायमीटर, ये क्या है आपके टर्मिनोलॉजी है को, ठीक। यहाँ से ये सवाल बनता है, ठीक ना। क्या बनता है, गियर के मॉड्यूल, पिच सर्किल डायमीटर आदि जो टर्मिनोलॉजी होते हैं आपके, ठीक, उनको आप समझाइए। कुछ महत्वपूर्ण पद जो होते हैं वो पद आपको यहाँ गियर में बताने रहेंगे। स्प्रिंग में सिंपल सा, स्प्रिंग का प्रयोग क्या है, इस प्रकार की स्प्रिंग को बताइए, ये टाइप जो है इस टाइप को बताइए, स्प्रिंग के टाइप्स को बताना रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे सवाल हो जाएगा। लुब्रिकेशन की बात करें हम, तो लुब्रिकेशन में पहला सवाल बनता है लुब्रिकेशन क्या है, लुब्रिकेशन के प्रयोग क्या है। दूसरा सवाल बनता है लुब्रिकेशन के वांछित गुणों को बताइए, ठीक। तीसरा सवाल बनता है लुब्रिकेशन के जो सिस्टम है आपके, कौन कौन से सिस्टम प्रयोग होते हैं, ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम, वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम का क्या प्रयोग है और क्यों हम करते हैं, ये भी आपको बताना रहेगा। तो यहाँ से लुब्रिकेशन का सवाल ऐसे बनेगा, ठीक। हमें लगता है कि हमने सब डिस्कस कर दिया है आप लोगों के सामने। अगर अब आपको लगे कि कहीं पे कुछ छूट गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक। बाकी BMC का सिलेबस मेरे ओर से ओके है, आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू।